तो नाज़रीन, ये कुछ ही देर पहले के मनाजिर हैं जहां पर साबिक स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक, उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, ख्वाजा साद रफीक, शाजिया मरी, मरियम औरंगजेब मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद जमा कराई। मुत्तहिदा अपोजिशन ने तहरीक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। कौमी असम्बली का फौरी इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी गई है। तो फौरी इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवाई गई। फिर उसके बाद तहरीक के अदम एतमाद के लिए भी जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन ने वो तहरीक भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है। तो मुत्तहिदा अपोजिशन अब नज़र आ रही है कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद के लिए। और साथ ही साथ ये भी खबर है कि अब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी कि तहरीक के अदम एतमाद वहाँ भी जमा करवाई जाए। लेकिन आगाज़ किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उसके पास 190 अरकान मौजूद हैं। ये भी बार बार दावा किया गया कि जो इत्तहादी जमातें जो हैं वो भी उनके साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो भी उनके साथ हैं। हम ट्रांसमिशन में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़कार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक अहम दिन है और इस वक्त डी चौक पर बड़ी तैयारी की जा रही है क्योंकि आज पहुँच रहा है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल मकसूद पर, जो कराची से शुरू हुआ था 27 फरवरी को। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन और तजज़कार जमील फारूकी साहब और उनसे जानेंगे कि वहाँ इस वक्त तैयारियाँ क्या की जा रही हैं। एक तो डी चौक में वो बाहर मौजूद हैं, लेकिन डी चौक पे बिल्कुल सामने आज तहरीक के अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में। तो जमील फारूकी, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। रवात में इस वक्त पहुँच गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च और इस वक्त चंद लम्हे पहले आसिफ अली जरदारी भी वहाँ मौजूद थे। छोटा सा खिताब भी उन्होंने किया कारकुनान से और अब ये कहा जा रहा है कि 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त यहाँ जहाँ मौजूद हैं खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च है और दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद भी चंद लम्हे पहले वो जमा करवा दी गई है। तो इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? देखिए, क्राउड बड़ा चार्ज्ड है। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो तो पिछले 5 दिन से मुसलसल मूव कर ही रहे हैं कराची से इस्लामाबाद की जानिब, लेकिन जिस अंदाज से पिछले 48 घंटे के अंदर सिचुएशन ट्विस्ट हुई है, उसने उस क्राउड का जो एसोसिएटेड है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ या पीडीएम के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जेयूआई फे के साथ, उनका लहू मजीद गर्मा दिया है और एक 50-50 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब से थोड़ी देर बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब इससे बड़ा ऐलान क्या होगा कि एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करा दी गई है, इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करा दी गई है और पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ी तहरीक बनकर उभरी है। खुद ही तहरीक इंसाफ के अंदर एक और धड़ा बड़ा मजबूत होकर उभरा है अलीम खान और जहांगीर खान तरीन का। तो ये तमाम तर फैक्टर्स मिलकर मुल्क की ओवरऑल जो सियासी फजा है उसको जो इस्लामाबाद की सियासी फजा है जिसका मोमेंटम जनरेट हुआ कराची से और पिछले एक के अंदर मुसलसल बाउंसर्स और यॉर्कर्स नजर आते रहे, आज वो फाइनल होकर जाने जा रहा है डी चौक के ऊपर। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर द अपोजिशन पार्टी एज वेल एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सही